हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 2 अप्रैल 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, अमेरिका के स्मिथसोनियन म्यूजियम ने किस राज्य के मंदिरों से चोरी हुई 3 प्राचीन मूर्तियों को भारत को लौटाने का निर्णय लिया है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु होगा। अमेरिका का स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट तमिलनाडु के मंदिरों से चोरी हुई 3 बहुमूल्य मूर्तियों को भारत को वापस करने जा रहा है। समझौता, इस संबंध में भारतीय दूतावास की उप प्रमुख नामग्या खम्पा और संग्रहालय के निदेशक के बीच आधिकारिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। कौन सी हैं ये मूर्तियां? 9वीं सदी की भगवान शिव नटराज की कांस्य प्रतिमा, 12वीं सदी की शिव उमा की मूर्ति, 16वीं सदी के संत सुंदर और पार्वती की प्रतिमा। जांच में खुलासा, संग्रहालय की जांच में ये साफ हुआ कि इन मूर्तियों को तमिलनाडु के मंदिरों से अवैध तरीके से निकाला गया था। विशेष नटराज की मूर्ति को कुछ समय के लिए अमेरिका में प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा ताकि दुनिया भारत की समृद्ध विरासत को देख सके, जिसके बाद इसे भारत लाया जाएगा। ये कदम भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक धरोहरों को वापस लाने के प्रयासों की एक बड़ी जीत है। प्रश्न नंबर 2, वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII देहरादून के वैज्ञानिकों ने उत्तर पूर्वी भारत में किस जीव की 2 अत्यंत दुर्लभ प्रजातियों की खोज की है? ए छिपकली, बी मेढक, सी सांप, डी कछुआ। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सांप होगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII देहरादून के वैज्ञानिकों ने उत्तर पूर्वी भारत में कीलबैक सांपों की 2 अत्यंत दुर्लभ प्रजातियों की खोज की है। प्रजातियां और स्थान: 1, राखाइन कीलबैक हर्पेटोरिस डेविडी, इसे मिजोरम के नगेंगपुई वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया। 2, कचिन हिल्स कीलबैक हेबियस गिलोडेसी, यह अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क और कमलांग टाइगर रिजर्व में मिली है। विशेषता: कीलबैक सांप आमतौर पर गैर विषैले, बिना जहर वाले होते हैं। इनकी त्वचा खुरदरी और धारीदार होती है, जो इन्हें पत्तों और मिट्टी में छिपने कैमोफ्लेज में मदद करती है। महत्व: ये सांप नम स्थानों जैसे नदियों और दलदलों के पास पाए जाते हैं। इनका मिलना इस बात का संकेत है कि उत्तर पूर्वी भारत का पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम काफी स्वस्थ और सुरक्षित है। प्रश्न नंबर 3, देश के पहले हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड ड्रोन प्रोजेक्ट वायु बाण पर काम किसने शुरू किया है? ए भारतीय सेना, बी भारतीय वायुसेना, सी भारतीय नौसेना, डी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारतीय वायुसेना होगा। क्या है वायु बाण? ये भारत का पहला हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड ड्रोन प्रोजेक्ट है। इसे एयर लॉन्च्ड इफेक्ट्स ALA तकनीक के तहत विकसित किया जा रहा है। कैसे करेगा काम? इन ड्रोन्स को उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से हवा में ही लॉन्च किया जाएगा। गिरने के बाद ये अपने पंख खोलेंगे, इंजन चालू करेंगे और लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। दोहरी भूमिका: ये ड्रोन 2 तरह से काम करेगा। पहला, दुश्मन की जासूसी सर्वेलेंस करने में, और दूसरा, जरूरत पड़ने पर कामिकेज ड्रोन बनकर दुश्मन के ठिकाने पर सटीक हमला सुसाइड अटैक करने में। क्षमता और रेंज: इसकी रेंज 50 किलोमीटर से अधिक होगी। ये लगातार 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है। ये GPS जैम्ड इलाकों में भी काम करने में सक्षम है। स्वदेशी तकनीक: इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व वायुसेना का एरोस्पेस डिजाइन निदेशालय DAD गांधीनगर कर रहा है। इसके लिए भारतीय कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। महत्व: इस तकनीक के साथ भारत, अमेरिका और चीन जैसे उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास हेलीकॉप्टर से ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता है। वायु बाण भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को बढ़ाएगा और खतरनाक ऑपरेशंस में पायलटों की जान जोखिम में डाले बिना दुश्मन को तबाह करने में मदद करेगा। प्रश्न नंबर 4, होप आइलैंड पर ओलिव रिडले कछुओं के 20,000 अंडों का संरक्षण किस राज्य में किया गया? ए केरल, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश होगा।
मुख्य उपलब्धि, आंध्र प्रदेश के कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अधिकारियों ने होप आइलैंड पर ओलिव रिडले कछुओं के लगभग 20,000 अंडों को सफलतापूर्वक संरक्षित किया है। कोरिंगा अभयारण्य के बारे में, यह आंध्र प्रदेश में गोदावरी मोहाने एस्टुअरी पर स्थित है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ओलिव रिडले कछुए, ये कछुए सामूहिक घोंसले बनाने के लिए जाने जाते हैं, जिसे एरिबाडा कहा जाता है। संरक्षण की स्थिति, IUCN रेड लिस्ट में इन्हें वल्नरेबल असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत इन्हें सुरक्षा प्राप्त है। महत्व, ये प्रयास तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने और लुप्तप्राय समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कितने अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई? A 8.41 अरब डॉलर, B 9.41 अरब डॉलर, C 10.41 अरब डॉलर, D 11.41 अरब डॉलर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C 10.41 अरब डॉलर होगा। प्रश्न नंबर 6, जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? A सोनू सूद, B सुदर्शन पटनायक, C अक्षय कुमार, D आमिर खान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B सुदर्शन पटनायक होगा। भारत सरकार ने प्रसिद्ध रेत कलाकार सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को आगामी जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उद्देश्य, पटनायक अपनी कला के माध्यम से नागरिकों को जनगणना के महत्व के प्रति जागरूक करेंगे और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करेंगे। जनगणना 2027 की खास बातें, ये भारत की 16वीं जनगणना और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी। ये देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसके आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट्स प्रगति, स्त्री और विकास पुरुष हैं। सुदर्शन पटनायक के बारे में, इन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इनके नाम पुरी बीच पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में चुनाव में हार के बाद किस देश की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने इस्तीफा दे दिया है? A नॉर्वे, B स्वीडन, C फिनलैंड, D डेनमार्क। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर D डेनमार्क होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में एयरटेल अफ्रीका के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? A गोपाल विट्टल, B सुनील भारती मित्तल, C संजय कपूर, D निखिल मेहता। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A गोपाल विट्टल होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? A मनप्रीत सिंह, B हरमनप्रीत सिंह, C गुरजंत सिंह, D आकाशदीप सिंह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C गुरजंत सिंह होगा। संन्यास की घोषणा, टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता गुरजंत सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कह दिया है। शानदार करियर, 31 वर्षीय इस खिलाड़ी ने लगभग एक दशक लंबे अपने शानदार करियर का अंत किया। अपने करियर में उन्होंने 130 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और 33 गोल किए। गुरजंत अपनी तेज रफ्तार, सटीक फिनिशिंग और निरंतर प्रदर्शन के लिए जाने जाते रहे हैं। बड़ी उपलब्धियां, ओलंपिक पदक, वे 2020 टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। विश्व कप स्वर्ण, 2016 में जूनियर विश्व कप जीतने वाली टीम में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। एशियाई खेल 2022 हांगझो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे। विदाई संदेश, उन्होंने अपने सफर में कोचों, टीम के साथियों और फैंस को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि देश के लिए खेलना उनके लिए गर्व की बात रही। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में बीबीसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? A रिचर्ड शार्प, B मैट ब्रिटन, C टिम डेवी, D जेम्स हॉर्डिंग। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि ऐतिहासिक समुद्री अभियान लोकयान 26 के अंतर्गत नौसेना का जहाज सुदर्शनी किस देश के सिटे बंदरगाह पर पहुंचा? A इटली, B फ्रांस, C स्पेन, D ईरान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B फ्रांस होगा।
यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।